दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में। दोस्तों आपने जनधन योजना के तहत जनधन बैंक अकाउंट खुलवाए थे और बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जनधन खातों में 15-15 लाख रुपए डालने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में सच्चाई का पता लगाएंगे कि ये जनधन योजना क्या थी और मोदी जी ने ये क्यों शुरू की थी और क्या सच में 15 लाख रुपए वाली बात सच थी। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं कि अगर इस योजना के तहत आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है तो आपको कौन कौन से लाभ मिलने चाहिए और वो लाभ किस तरीके से मिलेंगे और कौन कौन से लाभ सरकार जनधन योजना के तहत आने वाले जनधन खातों में देने वाली है। तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके इसको शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी। आपको बताना चाहूंगा कि यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं हैं उन लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाए जाएं। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो बैंकें होती हैं वो अकाउंट खुलवाने पर मिनिमम फीस लेती हैं, यानी कि मिनिमम बैलेंस आपको उनके अकाउंट में रखवाना पड़ेगा या अकाउंट ओपनिंग चार्ज लेती हैं कि इतने रुपए आपको अकाउंट ओपन करवाते टाइम देने पड़ेंगे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यह अनाउंस किया कि जो लोग जनधन योजना के तहत अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे उनका बैंक अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, यानी कि उन्हें कोई भी पैसे नहीं देने, बिना पैसे दिए आप इस अकाउंट को खुलवा सकती हैं। दूसरी चीज इसमें यह थी कि जो लोग भी इसमें अकाउंट खुलवाना चाहती हैं उनकी एज यानी कि उम्र अगर 10 साल से ज्यादा है तो वो लोग अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और दूसरे जो खाते होते हैं, दूसरे बैंकों के खाते होते हैं, वहां पे 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए। लेकिन जनधन योजना के तहत अगर आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो अगर 10 साल से ज्यादा की आपकी उम्र है तो भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब भाई इस खाते को खुलवाने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि पहली जो सुविधा इसमें मिलती है वो है ओवरड्राफ्ट की सर्विस। आप कहोगे कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसके बारे में भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि 10,000 रुपए अगर आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है फिर भी आप 10,000 रुपए ले सकते हैं अगर आपका जनधन योजना खाता है तो। अब वो किस तरीके से लोगे, तो मोदी जी ने बोला था कि इस अकाउंट के तहत आपको ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी जो कि 10,000 रुपए की लिमिट रहेगी। ओवरड्राफ्ट वो होता है कि भविष्य में हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रहते और हमें पैसे की जरूरत होती है तो हम बैंक में जाके कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेते हैं, यानी कि ये एक लोन की तरह काम करता है कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है तो इमरजेंसी के तौर पर हम उस पैसे को निकाल लेते हैं। यहां पे हमें कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होती, कोई पैसा हमें नहीं देना होता। तो जिन लोगों का जनधन योजना के तहत खाता खुला है उन्हें 10,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी है, यानी कि आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप 10,000 रुपए तक अपनी बैंक से ले सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। तो सबसे पहले इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। दूसरा आपको यहां पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल रहा है। जिन लोगों ने जनधन खाता खुलवाया है, भगवान ना करे कभी उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उसके नॉमिनी यानी कि उसके परिवार वालों को दिए जाएंगे। दूसरी कंडीशन समझते हैं, बाई चांस एक्सीडेंट होता है और आपका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है, आप कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो उस कंडीशन में आपको सरकार की तरफ से 30,000 रुपए दिए जाते हैं। और जब ये अकाउंट खोले जा रहे थे तो सरकार की बहुत सारे वादे थे। सरकार कह रही थी कि सरकारी जो स्कीम आएंगी, सरकार के जो बेनिफिट्स होंगे वो इन लोगों को दिए जाएंगे। अब भाई यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हमारा जनधन अकाउंट है, रुपए वाला एटीएम कार्ड भी है और इसका क्या फायदा है, अगर हमें एक्सीडेंट हो जाएगा तो किस तरीके से हमें वो पैसे मिलेंगे। प्रोसेसिंग को समझाइए, यानी कि ये चीजें काम कैसे करेंगी। अगर हमने जनधन योजना में खाता खुलवा के रखा है या किसी ने खुलवा के रखा है, बाई चांस उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो कैसे उसे 1 लाख रुपए या उसके परिवार को 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो ऐसा किसी के साथ अगर घटना होती है तो सबसे पहले आपको मृतक की डेथ सर्टिफिकेट लेके अपनी बैंक जाना होगा और बैंक में जाके एप्लीकेशन देना होगा कि हमारा ये हम नॉमिनी है और हमारे इस पर्सन का या ये जो रिलेशन है आपका, इनका एक्सीडेंट हुआ है जिसमें इनकी मृत्यु हो चुकी है,
पीएम जनधन योजना के तहत इनका खाता था और इसका जो इंश्योरेंस है वो हमें दिया जाए। उसके बाद नॉमिनी से कुछ बैंक डिटेल ली जाएंगी और नॉमिनी के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर किसी की बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज बहुत बार देखने को आया है कि बैंक वाले आपकी बात नहीं सुनते। आप बैंक जाते हो तो वो कहते हो कि यहां से ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी बैंक वाले नहीं सुन रहे तो इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो उनका नंबर मैं आपको यहां पे चलता हुआ दिखा रहा हूं। ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके भी क्लेम डलवा सकती हैं कि देखो हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारा ये फैमिली मेंबर है, उसकी डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, या एक्सीडेंटल कोई भी डेथ हुई है, या उसका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है, तो कंप्लेंट डाल सकते हैं, क्लेम डाल सकते हैं। क्लेम वेरीफाई होने के बाद आपके नॉमिनी को पैसा दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस चलता है। अब भाई बात आती है 15 लाख रुपए वाली, जो कि काफी ज्यादा वायरल हुई थी और काफी ज्यादा लोग इस बात को बोलते भी हैं कि मोदी ने वादा किया था 15 लाख रुपए देने का, लेकिन अभी तक 15 लाख रुपए नहीं दिए। और जनधन अकाउंट भी बहुत सारे खुल गए और बहुत सारे लोग जनधन योजना को एक फेक स्कीम के तौर पे भी बताते हैं कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यह बात है डिमोनेटाइजेशन के टाइम की, यानी कि जब नोटबंदी हुई थी जब की बात है, जब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी भाषण में कहा था कि अगर हमारे देश में जितना भी काला धन है वो सभी वापस आ जाए सरकार के पास, तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि हम हर बंदे के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भी ट्रांसफर कर दें तो भी हमारे पास काला धन बचेगा। तो यानी कि उनका कहने का यह मतलब था कि अगर काला धन आ जाए तो इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कि हम अगर 15-15 लाख रुपए भी इंडियन सिटीजन्स को दे दें तो भी पैसा बहुत बचेगा। इसका मतलब ये नहीं था कि वो जनधन योजना के खातों में पैसे डाल रहे हैं या 15 लाख रुपए दे रही हैं, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं था। विपक्षी पार्टियों ने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, वीडियो को थोड़ा एडिट किया और आप लोगों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि मोदी सरकार 15 लाख रुपए महीने दे रही है, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं थी। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपका पहले से कोई नॉर्मल बैंक अकाउंट है और आप पीएम जनधन योजना के तहत उसे कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आप बैंक में जाके भी कन्वर्ट करा सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं का फायदा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पहले पता थी या नहीं वो कमेंट करके बताइए। अगर आपको पहले पता थी तो कमेंट करके बताइए कि हमें पता थी। अगर नहीं पता, कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर बटन पर जरूर क्लिक करना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। धन्यवाद आज की ये वीडियो देखने के लिए।